तार बिजली से पतले हमारे पिया पिया का तो हमें पता नहीं, लेकिन बढ़ती गर्मी में राहत देने वाले फ्रिज, कूलर, एसी बिजली के बिना अधूरे हैं और वो बिजली तार के बिना बिल्कुल बेकार। इसलिए आज मैं आपको इंडियन फैक्ट्री में तार बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले मोटी मोटी तांबे की कॉइल को लाया जाता है और इसके बाद इसको तेजाब से भरे लिक्विड के अंदर डाला जाता है ताकि इसके ऊपर जितनी भी गंदगी लगी हुई हो वो सारी साफ हो जाए और इसके ऊपर एक तांबे वाली चमक आ जाए। फिर इसके बाद इसको एक बड़े से रोलर के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है ताकि इससे थोड़ी सी अपनी तांबे की तार लचीली हो जाए और उसके बाद इनको पतली पतली डाइयों से गुजारा जाता है और जितनी ही पतली डाइयों से गुजरता जाएगा अपना तार उतना ही पतला होता रहेगा। फिर इसको ठंडा करने के लिए एक पानी से भरे चैम्बर से गुजारा जाता है। फिर इसके बाद इसको छोटी छोटी रील के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है। फिर इन सारी छोटी तैयार रील को एक दूसरी फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है और एक बारी में लगभग 150 से 200 रील एक स्टैंड के ऊपर लगाई जाती हैं। फिर जितनी भी mm का यहाँ पे हमारा तार बनाना होता है तो उसके हिसाब से यहाँ पे एक एक करके तार निकाली जाती है और इसको एक बड़ी सी मशीन के अंदर ट्रांसफर किया जाता है और इसके साइड में यहाँ पर एक मीटर लगा होता है जो ये नापता रहता है कि यहाँ से अपनी कितनी तार ट्रांसफर हो चुकी है। फिर इन सारी तार को एक बड़े से रोलर के ऊपर लपेटा जाता है और जब अपना पूरा रोल बनकर तैयार हो जाता है फिर इसको यहाँ से निकाला जाता है। फिर इस मोटे से रोल को एक बड़े से स्टैंड पे ट्रांसफर किया जाता है जहाँ से अपना बिजली का तार बनाने का मेन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो भैया जी ने अपनी जितनी भी तैयार तार थी उसको एक साँचे से निकाल लिया और इस मशीन के अंदर फिट कर दिया। फिर इस मशीन को एक बड़े से नट की सहायता से अच्छी तरीके से टाइट कर दिया गया और यहाँ से अपना तार बाहर निकाल लिया गया। अब आपने देखा होगा कि अपने तांबे की जो तार होती है उसके ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर चढ़ी होती है जिससे करंट किसी को भी पास ना हो सके और किसी को भी करंट ना लगे। उसके लिए प्लास्टिक के दाने लाए जाते हैं। फिर इसको एक मिक्सर मशीन के अंदर डाला जाता है और यहाँ पे इनको लगभग 15 से 20 मिनट तक गर्म किया जाता है। फिर अपना जितना भी प्लास्टिक का दाना जब गर्म हो जाता है इसको नीचे कंटेनर में निकाल लिया जाता है। फिर इस कंटेनर से एक बड़ी सी मशीन के अंदर सारे के प्लास्टिक दाने को एक मशीन में ट्रांसफर किया जाता है। भैया जी ने एक एक करके झामला उठाया और इसके ऊपर होपर में डालना स्टार्ट कर दिया। फिर यहाँ पे इस मशीन की सहायता से अपना प्लास्टिक का दाना आगे बढ़ता रहता है और पिघलता रहता है। फिर यहाँ पे जितना भी अपना वेस्ट मटेरियल होता है वो यहाँ से पहले बाहर निकाल लिया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ से रोलर से अपनी तांबे की तार आती रहेगी, दूसरी तरफ से अपना प्लास्टिक आता रहेगा और इस तार के ऊपर लगातार लिपटता जाता रहेगा जिससे अपनी बिजली की तार बनके तैयार होती रहेगी। तो देखिए नीचे यहाँ पे गर्म सी हीट देने के लिए एक बर्नर भी लगा होता है जिससे तार अपनी लगातार पिघलती रहती है और गर्म होती रहती है। अब अपनी जितनी भी तैयार तार है एक पानी के चैम्बर से होकर गुजरेगी जहाँ पे लगातार ठंडी होती रहेगी क्योंकि भैया अभी अभी प्लास्टिक गर्म है और अपनी तांबे की तार भी गर्म हो जाती है। तो उसको ठंडा करने के लिए एक पानी के चैम्बर से गुजारा जाता है। पानी के चैम्बर से गुजरने के बाद अपनी जितनी भी तार होती है यहाँ पे बड़े बड़े रोलर के ऊपर जाती रहती है और यहाँ से लचीली होती रहती है। यहाँ से एक डाई मशीन में जाती है जहाँ पे इसकी लेबलिंग, ब्रांडिंग, जितना भी उसके ऊपर मटेरियल लिखा होता है वो यहाँ से छपाई की जाता है। फिर इसके बाद सारी तार अपनी आगे आती रहती है और जैसे ही अपना यहाँ पर एक बजर बजता है तो भैया को समझ आता है कि तार अपनी कंप्लीट हो चुकी है तो इसको कटिंग करके अलग कर लिया जाता है। तो देख सकते हैं रंग बिरंगी तारें अपनी यहाँ पे बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसका एक बंडल बनाएगा। तो देखिए भैया जी ने एक कोना तार का इस मशीन के ऊपर फंसा दिया और ये मशीन ऑटोमेटिक घूमती है और यहाँ से तार का बंडल बनके तैयार हो जाता है। फिर इसके बाद ये तार इधर उधर बिखरे ना, इसको रस्सी की सहायता से अच्छी तरीके से बांध दिया जाता है और इस रस्सी के ऊपर भी कंपनी की ब्रांडिंग होती है और इसके बाद मेन बारी आती है इसको पैकिंग करने की और आपके आसपास तक भेजने की। तो देखिए भैया जी ने एक बढ़िया सा कार्टून का डब्बा लिया, इसके अंदर सारी तार को डाल दिया और अपनी तार का डब्बा बनके तैयार हो चुका है। तो भैया इस कंपनी का नाम है AP। अगर आप कोई भी वायर खरीदना चाहते हो तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।